करा रही है। ठीक, इतनी बात समझाई। तो इस उंगली से हम क्या देखेंगे? वात। 100 तरह के वायु रोग। ये वायु रोग बहुत खतरनाक है। एलोपैथी में वात रोगों को जानने की कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है जो वायु को बता सके कि साहब वायु बन रही है। उनके जो जांच की प्रक्रिया है उसमें वात को पकड़ना उनके पास नहीं है। और सबसे ज्यादा खतरनाक रोग वायु के हैं जो 80 प्रकार के स्वतंत्र हैं। फिर द्वंद्व, दोषज और आगंतुक ये अलग है, असाध्य। ये अत्यंत कष्ट साध्य और असाध्य श्रेणी में आते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक रोग कौन से हैं? ब्रेन के, हार्ट के, किडनी, लीवर, इन सब के। ये जब भी आपका हार्ट अटैक होगा तो उसका कारण वात ही होगा। जब भी आपका ब्रेन अटैक होगा तो वात ही होगी। जब भी बीपी के रोग होंगे तो उसका कारण वात ही होगा। बीपी ही ब्रेन हेमरेज करता है और ब्रेन हेमरेज से फिर पैरालिसिस होता है, ब्रेन को खून नहीं मिलता और अनेकों तरह के रोग। पूरे शरीर का संचालन इस मस्तिष्क में जो ब्रेन है वो समझ सूचनाएं और नाड़ियों का जो सेंसेशन है यहीं से होता है। तो वहां से जैसे कार है, कार का जो आगे का हिस्सा इंजन वाला वही सब कुछ है ना। तो जैसे कार का इंजन गड़बड़ तो सब गड़बड़। और ये है हाथ पैर तो पहिए हैं, ये तभी तो काम करेंगे जब ब्रेन काम करेगा जी। ठीक वैसे ही ब्रेन संबंधी जितने रोग हैं वो सब वात के रोग हैं। नर्वस डिसीज जितनी है, पैरालिसिस है, धनुर्वात है, पार्किंसन है, ब्रेन हेमरेज है ना, और आपके उरु स्तंभ है, साइटिका है, इस तरह से जितने भी रोग हैं खतरनाक वो सब वायु के हैं। और ये बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं, कष्ट साध्य हैं या असाध्य, उनका इलाज ही नहीं। MND, MND रोग होता है ना जो मस्तिष्क का होता है, जिसमें अपनी सेल्स ही अपनी सेल्स को खाती हैं। ऑटोइम्यून डिसीज है ये। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। वात रोग का इलाज आयुर्वेद में तो है ही, औरों में मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। क्लियर? अब आते हैं दूसरी नाड़ी, जो कौन सी नाड़ी है ये? मध्यमा।